ने मैसेज भेजा था, उनकी बेटी बीमार थी। अच्छा, चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसां विमलैर्शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवत कृपा से हम अदर्शनम लोपः इस सूत्र पर विचार कर रहे थे और हमने बताया था कि आपको जो है अदर्शन का नाम लोप है। तो लोप जो है वह अदर्शन जो है वह कौन सा आदर्शन है, क्योंकि तो आदर्शन बहुत सारे हैं। तो कौन सा आदर्शन है अभाव के समय में बताया था। आप लोग पढ़ कर के आए सत्या प्रकाश में? अच्छा जी, पहले जो है मैं द्रोण जी से पूछता हूँ, क्या उसमें पढ़े? कौन से अध्याय में है? तीसरे अध्याय में है ना? हाँ, तो उसमें क्या है, क्या कितने अभाव है? कौन कौन से? संसर्ग। वेरी नाइस। अच्छा जी, आप स्वाति जी आप देखी है? तो उसमें प्राग भाव का क्या उदाहरण है? प्राग भाव क्या है? प्राग भाव का प्राग भाव में जो पहले नहीं है, नॉट एक्सिस्टिंग। एक मिनट देख लीजिए लो, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उदाहरण उन्होंने घट के निर्माण के पहले जो घट नहीं था उसको प्रागभाव बोला है। हाँ, प्रागभाव माने किसी भी वस्तु के उत्पन्न होने से पूर्व जो अभाव है उस वस्तु का, किसी भी वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व जो अभाव है प्राग अभाव है। समझ लीजिए। तो जैसे घट उत्पन्न होने से घट का अभाव, तो ये प्राग भाव हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा सदसत्य जो पहले प्रध्वंस पहले होता है, फिर वो नहीं होता है, उसको नष्ट होने के बाद उसका प्रध्वंस होता है, उसका प्रध्वंस अभाव। उदाहरण क्या दिया है उन्होंने? जैसे घट उत्पन्न होकर नष्ट होता है, तो उसके बाद घट नहीं रहता, तो उसका वो अभाव होता है घट का नष्ट होने के बाद। बहुत सुंदर। तो प्रध्वंसा भाव का मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु के उत्पन्न होने के बाद नष्ट हो जाना, ये प्रध्वंसा भाव है। और ये बसदा जी उसके बाद कौन सा भाव है? उसके बाद तो सत्ता भाव। तो क्या होता है सभी किससे, तो वो विद्यमान, उसका एग्जाम्पल है घटादी एग्जाम्पल। वो भी असत होता है, पट आदि का रूप से असत होता है। वो उसको बोलता है अन्य भाव, अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव को वो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगौ हो अक्षः, वेरी नाइस।
उदाहरण में आपने स्वरूप में रहते भी हो, गौ में अश्व का अश्व में तो गौ का तथा उसी एग्जाम्पल में घट को पट का और पट में घट का अभाव होता है। अपने स्वरूप में सत्य प्रतीक होता है और तो असत भी प्रतीक होता है, उसका दूसरे जैसा वाला नहीं होता। ये प्रतीति का सिद्धि अभाव का नाम होता है अन्योन्य भाव। मैं अन्योन्य भाव को मतलब हुआ कि एक दूसरे का अभाव, मतलब ये हुआ कि कहा कि अनश्वो गौ, बोल रहे हैं कि गौ में अश्व का अभाव है, अश्व रहित है, अश्वत्व नहीं है, अश्वत्व का अभाव है गौ में, और अश्व में जो है गोत्व का अभाव है। गौ अश्व नहीं है, अश्व गौ नहीं है। अपट जो है घट नहीं है, माने घट में पट का अभाव और पट में घट का अभाव, ये अन्योन्य भाव हो गया। तो तीन अभाव आपने भी बताया। एक बताया, सबसे पहले क्या बताया था जी? प्राग भाव। दूसरा बताया प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंस अभाव, और तीसरा क्या बताया? अन्योन्य भाव। अच्छा जी, अब आप बताइए जी, चौथा क्या है? आप बताइए तरुण जी। वो अत्यंत अभाव है आचार्य, वो अत्यंत अभाव कभी भी कहीं पर भी नहीं रहता है। ये जो असंभव वस्तु है, जैसे आकाश पुष्प हुआ, जैसे सफर निशान हुआ, ठीक है। कभी भी कहीं भी नहीं। तीनों कालों में जो किसी भी काल में न रहे, जैसे कि वंध्या पुत्र, बांझ का संतान, बांझ की संतान, बंध्या का पुत्र तो कभी हो ही नहीं सकता, ये होता है। खरगोश का सिंह आपने दिया, खरगोश का सिंह हो गया, बंध्या का पुत्र हो गया, आकाश का पुष्प हो गया, तो ये सब अत्यंता भाव है जो तीनों कालों में नहीं रहे। तो ये चौथा हो गया। और पांचवा कौन सा भाव है गुरुकुल वाले, बोलिए जी? पांचवा अभाव कौन सा अभाव है? संसर्गा भाव, ने संसर्गा भाव। संसर्ग भाव किसको कहते हैं? संसर्ग का मतलब क्या होता है? संसर्ग का मतलब क्या हो? नहीं, संसर्गजा दोषा गुणा, ऐसा एक वाक्य है। संसर्ग से उत्पन्न होता है दोष और गुण। तो संसर्ग कहते हैं संबंध को। संसर्ग का मतलब क्या होता है जी? संबंध, संबंध। तो संसर्ग, तो यहाँ पर उदाहरण जो दिया भगवान ने, ऋषि आनंद जी ने, कि संसर्ग, तो संसर्ग जो है यहाँ पर घर में जैसे घड़े नहीं है, या आप जहाँ पर बैठे हुए पढ़ने के लिए, वहां पर वो वस्तु नहीं हो और बाहर हो वस्तु, या जिस कमरे में आप पर बैठे हुए हैं वहां पर वो वस्तु नहीं हो, परंतु आपके दूसरे कमरे में हो, तो उस कमरे में उसका अभाव है। तो यहाँ पर माने घट घर में नहीं है परंतु घट के बाहर है, तो संसर्गा भाव हो गया। समझ गया जी? तो ये 5 प्रकार के अभाव हो गए, 5 प्रकार के लोप हो गए, 5 प्रकार के अदर्शन हो गए। ये हुआ। एक है, सबसे पहला जो है प्राग भाव, दूसरा है प्रध्वंस अभाव, तीसरा है अन्योन्य अभाव, चौथा है अत्यंत अभाव, और पांचवा है संसर्ग अभाव। तो ये 5 प्रकार के अभाव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने देख करके आया, क्योंकि आप यदि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हैं तो पूरे 10 समूलास तक तो पूरा फिलॉसफी है। पहले समूलास से लेकर के 10वें समूलास तक जो है वह उसमें बहुत ही गहराई है।
और 11वां 12वां 13वां 14वां में जो है वह बस एक हिस्ट्री के रूप में है, उस तरीके से है। तो जब भी मैं बोलूं पढ़ने के लिए व्याकरण से कोई रिलेटेड होगा तो वहां पर आप पढ़ लिया कीजिएगा। तो अब मैं पूछ रहा हूं स्वाति जी से कि स्वाति जी आप बताइए कि अदर्शनम लोपः से जो लोप हुआ इसको कौन सा भाव माने? प्रध्वंस भाव, क्योंकि पहले था उसका लोप हो गया, दिख नहीं रहा है, तो प्रध्वंस ऐसा मुझे लगता है, प्रध्वंस भाव ऐसे। अच्छा, आपको ये लगता है। और आप बताइए द्रोण जी, कौन सा भाव है? ये भी प्रथम का भाव है आचार्य, क्योंकि प्रसक्त प्राप्त था पहले था, मगर उसका फिर नाश हो गया, दर्शन हो गया। ठीक है जी, आपका भी मत है कि प्रध्वंसी। आप बताइए बसरावन जी, कौन सा भाव है? प्रध्वंस है। ठीक है, आपका भी वही मत है। अब गुरुकुल वाले बताइए जी, कौन सा भाव होना चाहिए दर्शनम लोपः? हेलो, प्रध्वंसा भाव ही होगा, प्रध्वंसा भाव ही होगा। ठीक है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। ये प्रध्वंस अभाव ही है जो उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाता है, उत्पन्न होकर के जो नहीं दिखाई देता है। यद भूत्वा न भवति तदर्शनम। तो अदर्शनम लोप मन अदर्शनम इति मने अर्थात यद भूत्वा न भवति तदर्शनम अर्थात प्रसक्तस्य अदर्शनस्य लोप संज्ञा से, प्रसक्त के अदर्शन का नाम लोप है। इसका उदाहरण जो है वो तो पदे पदे है। इसका उदाहरण भजन सेवायाम इत्यादि में भी आपने किया था। यहाँ जो उदाहरण दिया है इस पर हम विचार करेंगे। जैसे शालीयः, शालीयः की सिद्धि हमने आपको कराया था ना जी? शालीयः की सिद्धि कराया था। तो शालीयः की जो सिद्धि है ये पहले सूत्र में ही कराया था ना जी? वृद्धि, हाँ, तो हाँ जी, वृद्धि राधेच में जो आ गया तो शालीयः शालायाम भव शालीयः, शाला में जो होने वाला है उसका नाम शालीय है। शाला में होने वाला कोई पदार्थ, तो शाला गी, और जो छ था गी का जो लोप हो गया है, मैंने कृत समासाता जैसे लोप हो गया, शाला छ को जो है परिता के अधिकार में जो है यहाँ पर जो है छ को जो ई हो गया, मैंने ई छ को जो है ई हो गया है। आयने इनीय फौडक सकाम प्रत्यादि नाम से, तो शाला ई अ। अब इसके पश्चात जो शाला ई अ है, इस स्थिति में ई को मान करके शाला की जो है भव संज्ञा है। ई जो है छ है, माने यचिवम यकारादि स्वादि प्रत्ययों में सर्वनाम स्वादि सर्वनाम स्वादि प्रत्ययों में यकारादि अजादि प्रत्यय के प्रत्यय पूर्व की भाव संज्ञा होती है। तो ये जो है स्वादि प्रत्यय है, सु से लेकर के उर प्रवृत्ति, मैंने सु औजस जो तृतीय चतुर्थ अध्याय का पहला दूसरा सूत्र है, वहां से लेकर के पंचम अध्याय का जो अंतिम सूत्र जो उर प्रवृत्ति है कप, तो सुप हो गया। तो सुप का मतलब स्वादि, स्वादि वो पूरा है। तो सु से लेकर के कप तक सभी स्वादी है, तो छ भी स्वादी हो गया। तो ये जो है सर्वनाम संत सुर नपुंसक से नपुंसक भिन्न सु औजस औट 5 प्रत्यय का नाम सर्वनाम स्थान है, और शी सर्वनाम स्थान नपुंसक लिंग में जो है शी जस के स्थान पर जो शी आदेश हुआ, जस और सस के स्थान पर उसका नाम सर्वनाम स्थान है। तो सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों में यकारादि प्रत्यय हो या अजादि प्रत्यय हो, तो ये ई जो है अजादि प्रत्यय है। तो अजादि प्रत्यय पर रहते शाला की जो है भव संज्ञा है, जैसे अंग संज्ञा से भव संज्ञा है। भव संज्ञा होने से विभक्ति के अधिकार में यस्येति च हमने बताया था कि यस्येति च का था कि इवर्णांत मन इकार और तद्धित के परे रहते। तो इकार परे है यहाँ पर, तद्धित इकार इति च यस्येति च इकार या तद्धित के परे, तो यहाँ पर तद्धित परे है। तो तद्धित के परे रहते ये जो तद्धित प्रत्यय है इसके परे से इवर्णांत और अवर्णांत
तो शाला अवर्णांत है, अवर्णांत बहुत सम्यक अंग के स्थान पर लोप होता है, तो शाला का जो आ है उसका लोप हुआ है। तो लोप क्या, तो लोप हुआ, तो लोप किसे कहते हैं, तो अदर्शनम लोप। हाँ, लोप क्या है, तो अदर्शनम लोप। तो यहाँ पर प्रसक्त आदर्शनम लोप संयम से, जो प्रसक्त है, जो प्राप्त है आप, उसका आदर्शन न सुनाई देने का नाम, लिपि में न दिखाई देने का नाम लोप है। तो शालीय ये हो गया। तो यस्येति से जो है आ का लोप हो गया है। और शालीय के बाद सु लाए, तो सु में जो है सु लाए, तो सु जो सु है, तो उपदेश जन्नासिक, उपदेश में अनुनासिक की संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो सु जो उपदेश है और उस अनुनासिक है, इसलिए उसकी संज्ञा हुई, संज्ञा से तस् से लोप से लोप हो गया। उस संज्ञक जो वर्ण है उसका लोप हुआ। लोप किसे कहते हैं, तो अदर्शनम लोप। तो वह प्रसक्त से अदर्शनम लोप संयम से, प्रसक्त जो अदर्शन है, प्रसक्त के अदर्शन का नाम लोप है, तो उसका नाम लोप है। तो वहां पर सुनाई नहीं देगा, लिपि में दिखाई नहीं देगा। तो शालीयस और फिर विसर्ग शालीय बन जाएगा। तो ये हो गया, ये हमने सीधी पीछे करवा दिया था। इसमें कोई किसी को शंका तो नहीं है, समझ में आ गया? हाँ, जो केवल मैं पुनरावृत्ति कर दे याद दिलाने के लिए। अब जो है आगे है, इसमें उदाहरण जो दिया है गौधेरः, क्या दिया है जी? गौधेरः, गौधेरः कहते हैं गोधाया अपत्यम। गौधेरः का क्या अर्थ है जी? गोधाया अपत्यम, गोधा का जो अपत्य है, गोधा की जो संतान है, गोधा का जो बच्चा है, उसका नाम है गौधेरः। गोधा समझते हैं? गोधा है एक माने छिपकली जाति का होता है। जैसे छिपकली है ना जी, छिपकली हो गया, बड़े बड़े छिपकली होते हैं, ऐसे गोह हमारे यहाँ पर कहते हैं। हमारी भाषा में, आप लोग की भाषा में क्या कहते हैं पता नहीं। वो जो है, हाँ, जो धान इत्यादि होता है या ये होता है, तो हमने बचपन में देखा हुआ है, उसको गोह कहते हैं। तो आपने कभी गोह को देखा है आप लोग? अच्छा, नहीं पता है, होगा, आप लोग देखे होंगे, ऐसी बात नहीं है। वो बड़ा सा होता है, वो छिपकली जाति का होता है। जैसे छिपकली है ना जी, इसी छिपकली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिजर्ड, लिजर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। लिजर्ड जाति का है, लिजर्ड जाति का है। और तो लिजर्ड तो अपना रंग बदलता है, वो रंग नहीं बदलता है। गो, उसके खाल मोटे होते हैं। क्या होता है हमारे यहाँ पर, गोह के जो खाल है उसको मार करके, उसके जो खाल से जो है वो ढोलक इत्यादि जो टन 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 बजता है, वो जो है एक ढोलक का ये बनाते हैं, जो छोटा सा, और बजाते हैं। तो तबला भी उसको नहीं कर सकते। हाँ, सनगोही, वही सनगोही, सनगोही को सनगोही का ही नाम गोह है। हाँ, तो हमारे यहाँ पर उसको सनगोही कहते हैं। हम लोग गोह भी कर देते हैं, गोह हिंदी में उसको गोह कहते हैं, और हमारे यहाँ पर सनगोही कह देते हैं हमारी भाषा में। और आप लोग की भाषा में क्या कहते हैं? देखिएगा आप, जब पढ़ाई हो जाएगी तो पढ़ाई करने के बाद जो है इमेज देखिएगा इंटरनेट पे कि भाई गोह करके हिंदी में एक ही जगह गोह, इमेज ऑफ गोह, तो देखिए क्या हो आता है उसमें। तो वो गोह एक जो है मैं सरकने वाला प्राणी है। गो जो है सरकने वाला प्राणी है। तो जैसे सांप इत्यादि है ना जी, तो सांप को तो पैर नहीं होता, पर उसको छोटा सा पैर होता है जिससे कि वो रखता है। ये लिजर्ड हो गया, लिजर्ड में ही वो भी, क्रोकोडाइल भी लिजर्ड में ही आ जाता है ना जी। हाँ, वही लिजर्ड फैमिली का, तो उसी फैमिली में वो भी है। तो गोह का जो संतान है उसको कहेंगे गौधेरः। क्या कहेंगे जी?
गौधेरा, गो का जो संतान है वो गौधेरा है। तो गोधा शब्द है, क्या शब्द है जी? गोधा, गोधाया, तो गोधा है। तो गोधा की प्रातिपदिक संज्ञा है, पूर्व जो है षष्ठी विभक्ति गस ले आइए। गोधाया अपत्य में तो गोधा का, तो गोधा गस है। और इस स्थिति में जो है पूर्व जो है तस्यापत्यम समर्थानाम प्रथमा, जैसे पहले बताया हुआ हूँ उसी तरीके से करके तस्यापत्यम षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में क्या होता है? गोधाया ढ्रक, ये सूत्र निकाल लीजिए, ये विशेष सूत्र है। गोधाया ढ्रक, ये जो है 4:1:129 है। चौथा अध्याय पहला पाद, चौथा अध्याय पहला पाद का 129 माने 129 है, निकाल लीजिए। 4:1:129 निकाल लिया। गोधाया ढ्रक, तो गोधाया ढ्रक, तो गोधाया आकारांत स्त्रीलिंग गोधा शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, और ढ्रक जो है ककारांत पुंलिंग ढ्रक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तस्यापत्यम का अधिकार है ही, तद्धिता का अधिकार है ही, ज्ञान प्रातिपदिक का ही, प्रत्यय परचा का है, इस सब का अधिकार है। तो इसमें तस्यापत्यम के अधिकार में ही मतलब ये होगा। तो तस्यापत्यम जो सूत्र है, तस्यापत्यम जो सूत्र है वह कितने नंबर सूत्र है जी? 93। अच्छा 92 है जी, तो ये 92 है। तस्यापत्यम 4:1:92 92 नंबर सूत्र है। तस्यापत्यम ये तो सामान्य सूत्र है कि यथाभेद प्रत्यय करता है षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से, और गोधाया इसमें जोड़ दिया, विशेष सूत्र हो गया उसका। तो तस्याह गोधाया माने तस्य माने पंचमी है वहां पर, तस्य के आगे लुप्त पंचम से, इसलिए अर्थ हो गया षष्ठी समर्थात गोधा प्रातिपदिका, ऐसा अर्थ हो गया। षष्ठी समर्थात गोधा प्रातिपदिका, ये अर्थ हो गया, समझ गए? षष्ठी समर्थात, वहां पर ये है समर्थानाम प्रथमादबा की भी अनुवृत्ति आ रही है ना जी, समर्थानाम प्रथमादबा, तो क्या अर्थ हो गया? समर्थानाम पदानाम मध्ये, समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात षष्ठी समर्थात गोधा प्रातिपदिकात अपत्यम इत्यस्मिन् अर्थे ढक प्रत्ययो भवति, मैं इत्यस्मिन् अर्थे तद्धित ढक प्रत्ययो भवति, तद्धिता की अनुवृत्ति आ रही है। समझ में आ गया अर्थ? बहुत ही सरल अर्थ है। फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ कि समर्थानाम पदानाम मध्ये को भी समर्था मैंने क्या बोलते हैं समर्थ प्रथमादबा, समर्थानाम प्रथमादबा, वो उसी के अनुवृत्ति मतलब उसकी अनुवृत्ति यहाँ पर है, उसका भी अधिकार हो गया। समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात, प्रथमात में सूत्र में प्रथम लेना है, सूत्रे प्रथमोच्चारितात गोधा षष्ठी समर्थात गोधा प्रातिपदिकात अपत्यम इत्यस्मिन् अर्थे, अर्थात अपत्ये अर्थे ढक प्रत्ययो भवति। समझ गए ये? समर्थ पदों के मध्य में सूत्र में जो प्रथमोच्चारित षष्ठी समर्थ गोधा प्रातिपदिक है उससे परे अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है, ढक तद्धित ढक प्रत्यय होता है, तद्धित ढक प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर ढक हो गया, गोधा नस ढक, फिर जो है कृत समास से प्रातिपदिक संज्ञा, फिर सुपधातु प्रातिपदिक से लुक, धातु और प्रातिपदिक सुख का लुक होता है, तो गोधा ढक हुआ। अनुबंध लोप गोधा ढ है, क का जो है लोप हो जाएगा। अब जो है ढ को मान करके, ढ को मान करके गोधा के अंग संज्ञा, अंग संज्ञा अंगस के अधिकार, तलांगस के अधिकार में आयने इनीय फौढक छकाम प्रत्यादि नाम
इससे यथार्थ अंक करके जो है ढ के स्थान पर ए हो जाएगा, माने फ ढ ख, तो फ के स्थान पर आयन और ढ के स्थान पर ए, छ के स्थान पर माने फ ढ ख, आयन ए ईनी है, और फिर जो है छ के स्थान पर ई और फिर घ के स्थान पर ई है, तो ये आदेश है। तो यहाँ पर जो है ढ है, ढ के स्थान पर ए हो गया, तो गोधा ए और र, ढ में र है ही तो र हो गया, तो गोधा ए र, तो गोधा ए र, अब इसके पश्चात जो है ए र, तो ए र, इसके पश्चात जो है ए र जो है, इसको मान करके गोधा की अंग संज्ञा होने से अंगस का अधिकार चला। अंगस के अधिकार में जो है कितिचा, कित के तजित, कित मने तजितेशु चमादे, तजितेशु किति पर, तजित कित के परे रहते, तजितों में यदि कित परे हो तो क्या है, अचों के आदि अच की वृद्धि होती है, अचों में आदि अच की। तो गोधा अच है, अनेक अच है, इसमें गकार यकार, धकार यकार, उसके आदि अच हो गया गो, उसको वृद्धि हो गई, स्थान से ओ को औ हो जाएगा। तो गौधा ए र, ये हो गया गौधा ए र। अब इस स्थिति में जो है गौधा ए र जो है, ए को मान करके धकार प्रति जो आकार है, माने ए को मान करके ए र जो है, इसको मान करके गोधा की जो भ संज्ञा भी है, भ संज्ञा होने से, क्योंकि आजादी प्रत्यय परे है, इसलिए पूर्व की भ संज्ञा भस के अधिकार में जैसे पीछे वर्णांत अवर्णांत भसन का लोप होता है, अंतिम के स्थान पर इकार और तजित के पर, तजित परे है, तो इसीलिए यहाँ पर आ का लोप होगा। तो गौध ए र, अब इस स्थिति में जो है अब लोपो बिरवली कि वल के प्रत्यय वकार यकार का लोप होता, तो र जो है र, गौध ए र, तो र जो है वल है, उस वल के परे रहते यकार का लोप हो गया, तो गौध ए र। अब अतिहीनम परिणय संयोजम कर दीजिए, तो गौधे र, सु ला करके, सु का भी जो है सु के जो है उ का भी उद्देश्य संज्ञा हो जाएगी, तसलोप अदर्शनम लोपा। लोपो बिरवली जो किया वो वहां पर भी अदर्शनम लोप, लोप क्या है तो अदर्शनम लोप दिखा देना है, तो गौधे र ये बन गया। समझ आया सभी को जी गौधेरा की सिद्धि? एक शंका है, बोलिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन किया। इसको कहते हैं हेत्वाभास, वो जो है न्याय दर्शन की भाषा में लग रहा कि ये है। इसका समाधान स्वाति जी आप बताइए। प्रश्न समझ में आया कि भाई यहाँ पर जो है गोधा है, और जब ढ्रक जो है ये कित है, ए कृत है, ए कृत है, मैंने कित है, तो यहाँ पर कंगति ऐसे निषेध नहीं होना चाहिए था वृद्धि का। प्रश्न समझ में आया स्वाति जी? हाँ, तो इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग भी गुरुकुल वाले भी सोच के रखो जी, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। तो गौधेरा में यहाँ पर जो है, गौधेरा में मैंने गो को गौ कर दिया, औ कर दिया वृद्धि, और जबकि ढ्रक कित है तो ढ्रक को मान करके किति से जो वृद्धि हुई है, जिनके निमित्त मान करके जो वृद्धि होता है, तो स्वाति जी आप बता पाएगी? सोचिए, गुरुकुल वाले बताओ जी, आप लोग बताओ कि यहाँ पर वृद्धि क्यों नहीं हुई, वृद्धि का निषेध क्यों नहीं हुआ?
कंगति जैसे आप बता सकते हैं जी रोहन जी? यहाँ तो फिर आचार्य यहाँ को ये सूत्रकरण सामर्थ्य नहीं होगा क्या? क्योंकि नहीं ना ना है। ना, सूत्रकरण सामर्थ्य की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर कंगति चक्र लगेगा ही नहीं। कंगति चक्र का अर्थ आप लोग को याद नहीं है, इसीलिए कंगति चक्र का अर्थ क्या है बोलिए? एक मिनिट इकः स्थाने एव भवति। हाँ वो तो वो उसका प्रसक्ति भी नहीं है। भूल गया क्षम्यता। ये तो कित गित को निमित्त मान करके इक के स्थान में यदि गुण वृद्धि हो रहा हो तो वो नहीं होगा। या तो इक को ही नहीं रहा, इक तो है ईउरी, और जबकि यहाँ पर ओ को हो रहा है, इसलिए प्रसंग ही नहीं है, प्रसक्ति ही नहीं है। सभी को समझ में आया? तो लग रहा था हेतु वो जो है ना, क्योंकि वो ऐसे ही जो होता है वो मैंने एक चीज की उपेक्षा करके फिर ऐसा करता है प्रश्न करके, और फिर उसका समाधान किया जाता है। चलिए जी, बहुत सुंदर। तो गौधेरा का सभी को समझ में आ गया? गौधेरा। अब आगे है पचेरन। पचेरन, पचेरन जो है वे सब पकाए, ऐसा पचेरन। पचेरन जो है लिंग लकार है। तो यहाँ पर जो है विधि लिंग है, लिंग लकार है। तो डुपचस पाके धातु है, डुपचस धातु है, अनुबंध लोप हुआ। डुपचस में डू जो है आदि टूर्व से संज्ञा, और स जो हलंत्यम से, फिर संज्ञा से लोपा, तो लोप किसका नाम है? दर्शनम लोपा। यहाँ पर भी करके पच बच जाता है। और पच की जो धातु संज्ञा में जो है धातु के अधिकार में विधि निमंत्रण मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, इससे लिंग हो जाता है। निकाल लीजिए 3-3 61 नंबर सूत्र है। तीसरा अध्याय, तीसरा पाद, तीसरा अध्याय, तीसरा पाद का 161 नंबर सूत्र है। 3-3 161 निकाल लीजिए। विधि निमंत्रण मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थना सुलिंग। हाँ निकाल लिए। देखिए, विधि निमंत्रण मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु आकारांत स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग गलत, अकारांत, आकारांत नहीं है, अकारांत नपुंसक लिंग ऐसा है। अकारांत नपुंसक लिंग विधि निमंत्रण मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थना शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। लिंग अकारांत पुमलिंग, लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। बच्चे समझ गए जी? पहला नपुंसक लिंग है, लिंग जो प्रत्यय से पुमलिंग हो गया। अब समास विधिश्च निमंत्रणम च आमंत्रणम च अधीष्टश्च संप्रश्नश्च प्रार्थनम च इति विधि निमंत्रण मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनानि तेषु विधि निमंत्रण मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। समझे जी? आचार्य जी, प्रार्थना व प्रार्थन, प्रार्थना, प्रार्थन व प्रार्थन, प्रार्थन प्रार्थनम है, इसलिए फिर मैंने कहा जाएगा ना पुंसकलिंग होगा। प्रार्थनम च ऐसा है, प्रार्थन। क्योंकि तेलुगु भाषा में प्रार्थना बोलता है, मुझको थोड़ा डाउट आ गया। तो प्रार्थना वो स्त्रीलिंग भी होता है, वो प्रार्थना है, वो प्रार्थना, प्रार्थना भी संस्कृत शब्द ही है, परंतु वहाँ स्त्रीलिंग है, वो अलग है। प्रार्थना से टाप करके प्रार्थना बन जाएगा। ल्यूट प्रत्यय करेंगे तभी तो होगा ना जी। तो आगे चलिए। तो
विधि निमंत्रण। विधि का मतलब क्या हुआ जी? विधि का मतलब होता है विधानम विधि, विधि विधायक, विधि विधायक। विधि का मतलब होता है जो विधायक होता है, उसका नाम विधि है। एक तो ये होता है जो विधायक, तो उसके आधार पर तो विधायक विधि कहेंगे, तब तो जो है वो सूत्र हो जाएगा। ये सूत्र हो गया विधि सूत्र। तो विधि सूत्र किसको कहते हैं? तो विधायक विधि, जो इसमें आया है मीमांसा दर्शन में। विधि किसका नाम है? तो विधायक विधि। मीमांसा में नहीं, न्याय दर्शन में, सॉरी, न्याय दर्शन में आया है कि विधि की परिभाषा की विधि की तो विधि विधि विधायकम, विधि विधायक ऐसा करके आता है। तो विधायक विधि, विधायक जो होता है वह विधि होता है, विधान करने वाला। तो विधान करना तो कर्तार्थ में होगा, इसलिए सूत्र अर्थ ले लेंगे। परंतु यहाँ पर विधि का मतलब है यहाँ पर भाव अर्थ में, इसलिए विधानम विधि। क्या कहेंगे जी? विधानम माने विधीयते इति विधि। विधि किसका नाम क्या है जी? विधीयते माने विधान करने का नाम, अर्थात विधान माने आज्ञा प्रदानम, प्रेरणम, ये विधि है। आप यदि किसी को प्रेरणा दे रहे हैं, विधि वो विधि है। आप यदि किसी को आज्ञा दे रहे हैं, इसका नाम विधि है। तो आज्ञा प्रदानम प्रेरणम, ये विधि है। समझ गए जी? विधि का मतलब समझ में आया? आज्ञा, भाई पढ़ो, लिखो, खाओ, उठो, बैठो, ये आज्ञा प्रदान कर रहे हैं ना जी। और प्रेरणा भी दे रहे हैं, प्रेरणा भी हो रहा है कि भाई पढ़ो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ोगे तो विद्वान बनोगे, तो ये पढ़ो, तो पढ़ना चाहिए। तो ये सब प्रेरणा हो गया ना जी। इसलिए विधि का मतलब है कि आज्ञा प्रदानम और प्रेरणम। और निमंत्रणम, निमंत्रण कहते हैं, कहते हैं नियत रूपेण। निमंत्रण में नी का मतलब है नियत रूपेण, और मंत्रण का मतलब होता है आह्वानम। मंत्रण का मतलब क्या होता है जी? आह्वानम। तो अर्थ हो गया निमंत्रण का अर्थ हुआ कि नियत रूपेण आह्वानम, नियत रूपेण आह्वानम इति निमंत्रणम। और नियत रूपेण और निश्चित रूपेण, ये भी निका से निश्चित रूपेण भी कर देंगे कि निश्चित रूपेण आह्वानम, निश्चित रूपेण आह्वानम, नियत रूपेण आह्वानम निमंत्रणम। माने नियत रूप से बुलाना, निश्चित रूप से बुलाना, ये हो गया निमंत्रण। और आमंत्रण है, आमंत्रणम। आमंत्रण का मतलब होता है कि आ का यहाँ पर अर्थ है कामचार। यहाँ पर जो है ना ईषद योगे क्रिया योगे, माने आ के चार अर्थ है ना, ईषद योगे क्रिया योगे मर्यादा विविधोचर एतम आतम गीतम विद्या वाक्य स्मरण। आ के 6 अर्थ है, उसमें से क्रिया के साथ जो जुड़ता है वह जो है बने अंग जो है, उपसर्ग जो अंग है उसके 4 अर्थ है। एक ईषद स्वल्प अर्थ है, दूसरा क्रिया के साथ जुड़ता है, तो क्रिया के साथ जुड़ करके जो अर्थ बनता है वो उसका अर्थ हो जाएगा। और मर्यादा और अभिविधि, ये भी मर्यादा भी अर्थ है आ का, और अभिविधि भी अर्थ है आ का। तो मर्यादा और अभिविधि और क्रिया योग, तो यहाँ आमंत्रणम में जो है क्रिया योग है। जैसे गच्छति है, गच्छति माने जाता हुआ, और उसमें आंग जोड़ दिए तो क्रिया के साथ जोड़ दिए तो आ गच्छति, उसका विपरीत अर्थ हो गया आता है। जैसे तिष्ठति, तिष्ठति का क्या अर्थ होता है जी? ठहरता है,
तिष्ठति का क्या अर्थ है जी? ठहरता है, बैठता है, खड़ा होता है, स्थिर होता है, माने गत्याभाव करने को पड़े, गत्याभाव माने स्था गति निवृत्त हो, गति की जो निवृत्ति है ये। तो यहाँ पर तिष्ठति का मतलब कि गति की निवृत्ति होता है, ठहरता है, ऐसे तभी अर्थ होता है। तो गत्याभाव, परंतु उसमें प्र जोड़ देंगे, प्रतिष्ठति, तो क्या अर्थ हो जाएगा? उसका उल्टा अर्थ हो जाएगा। गत्याभाव का उल्टा क्या हुआ जी? गति करता है। तो प्रतिष्ठति मतलब वह चलता है। देवदत्त गृहम प्रतिष्ठति, देवदत्त गृहम प्रतिष्ठति, क्या अर्थ हुआ इसका? घर जाता है। हाँ, देवदत्त घर जाता है। गृहम प्रति प्रतिष्ठति, घर की ओर चलता है, घर की ओर जाता है। तो ये तो जब आपने स्था का अर्थ है गति निवृत्ति पर तो प्र जोड़ दिया तो अर्थ बदल गया। ऐसे ही यहाँ पर आ जो है, जैसे वहां पर प्र का अर्थ गति हो गया प्र के कारण, ऐसे आ जो है यहाँ पर आ का मंत्रणम का अर्थ हुआ आह्वानम, और आ का हो गया कामचारेण, आके उपसर्ग है तो कामचारेण, कामचारेण आह्वानम आमंत्रणम, कामचार से बुलाना। कामचार, कामचार का मतलब होता है कि कामम चरणम इति कामचार, या कामम प्रति चरणम इति कामचार, काम के प्रति चार, चरण गति, तो काम के प्रति गति वो कामचार हुआ। तो काम कहते हैं किसको जी? काम का बहुत सारे अर्थ है। काम का अर्थ भले ही भी अर्थ होता है, काम का अर्थ इच्छा भी होता है, जैसे काम माने चाहना भी होता है। तो कामचार का अर्थ हुआ कि इच्छा के प्रति, कामना के प्रति चारा चरगतो गमनम, कामना के प्रति गमन। तो कामना के प्रति गमन अर्थात यहाँ पर है कामना के लिए गमन का अर्थ प्राप्ति भी हो जाता है। तो कामना के लिए गमन, कामना के लिए प्राप्ति। तो यहाँ पर ये हुआ कि भाई हमारी कामना हुई, मैं जो है जलसा किया या मैं कोई ऐसा आयोजन किया, उसमें हमने जो है लोगों को आमंत्रित किया, लोगों को आमंत्रित किया। तो लोगों को जो आमंत्रित किया, तो यदि कामचारे न किया, काम बस काम के प्रति गति के कारण, भाई हम ये फंक्शन कर रहे हैं, अब इसके कारण, इस काम के प्रति गति के कारण जो है, काम के प्रति मेरी गति है, काम के प्रति स्थिति है, काम के प्रति गमन है, तो मैं इस काम को करना चाहता हूँ, भाई मैं फोन करना चाहता हूँ, आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। तो आपको तो काम के प्रति तो उसके कामचार से जो है, काम के प्रति गमन के कारण जो है, जब व्यक्ति को बुलाता है तो वो आमंत्रण हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि वह आए अथवा न आए, उसके ऊपर निर्भर है। यदि आप किसी को निमंत्रण देते हैं कि आमंत्रण देते हैं, हालांकि आजकल सब इनवाइट ही होता है, अंग्रेजी में ऐसा शब्द है कि नहीं है, आप लोग अंग्रेजी के विद्वान में आपको पता होगा, परंतु यह है कि संस्कृत में आमंत्रण और निमंत्रण, ये जो दो चीज है, ये दोनों चीज में भेद है। आप यदि किसी को निमंत्रण दे रहे हैं तो नियत रूपे न आह्वानम, आप नियत रूप से आह्वान कर रहे हैं, निश्चित रूप से आह्वान कर रहे हैं, वे आपको आना ही है। तो इसीलिए कहा है कि निमंत्रण का जो स्वीकार कर लिया और फिर नहीं जाता, उसमें प्रत्यवाय होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए यदि आपको कोई निमंत्रण देता है तो ध्यान रखिएगा, यदि आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपको जाना चाहिए। हाँ, यदि कोई आमंत्रण दे रहा है
तो उसके आपके ऊपर है कि यदि आप इफ यू हैव टाइम, यदि आपके पास समय है तो जाइए, यदि नहीं है तो मत जाइए। तो ये है। तो आमंत्रण में प्रत्यवाय नहीं होता न आने पर, परंतु निमंत्रण यदि व्यक्ति जब दिया और फिर नहीं जाता है तो प्रत्यवाय होता है, माने पाप होता है। प्रत्यवाय माने पाप। तो निमंत्रण आमंत्रण का समझ गए जी। निमंत्रण नियत रूपेण आह्वानम और आमंत्रण कामचारेण आह्वानम, समझ गए। आगच्छेत वा न वा, आए अथवा न आए, ये हो गया आमंत्रण। और तीसरा है अधीष्ट, तीसरा चौथा है अधीष्ट। अधिप्रयोग यज धातु है, तो यहाँ पर जो है अधि सत्कार अर्थ में, इसलिए सत्कार पूर्वकम आह्वानम, ये अधीष्ट हुआ। सत्कार पूर्वक आह्वान, सत्कार पूर्वक बुलाना किसी को, ये हो गया अधीष्ट। और संप्रश्न माने सम्यक प्रश्न है कि संप्रश्न। और प्रार्थनम जो है याच्या है, प्रार्थना मांगना, निवेदन करना। तो प्रार्थनम याच्या माने प्रार्थना का अर्थ हुआ माने मांगना, याचना करना। तो ये है। तो विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थना माने प्रार्थना, इत्येतेषु अर्थेषु धातु पर लिंग भवति। इन अर्थों में धातु से परे लिंग होता है, ये इसका अर्थ हुआ। समझ में आया जी। तो यहाँ पर विधि अर्थ में, पचेरन में जो है विधि अर्थ में लिंग हुआ है। एक चीज यहाँ पर मेरी मन में ये हुआ कि भाई एक चीज मैंने यहाँ पर कहा था मर्यादा। आ के अर्थ कितने अर्थ हैं जी। आंग यदि होगा, आंग जो है, तो आंग जो है उसके 4 अर्थ हैं। कौन कौन से हैं। ईषद अर्थ, क्रिया के साथ योग होने पर जो अर्थ, मर्यादा और अभिविधि, समझे। हाँ, तो अब ये है कि मर्यादा है। मर्यादा किसे कहते हैं आपको पता है ना जी। क्या, किसको कहते हैं। सीमा होता है उस पर, और उसको पार कर नहीं कर सकते। तो उसमें समाविष्ट नहीं होता, वो सीमा मर्यादा में समाविष्ट नहीं होता, अभिविधि में समाविष्ट होता। अच्छा, चलिए जी। मर्यादा का अर्थ में विशेष बताता हूँ, वो भी है जो आप बोल रहे हैं। देखिए, मर्यादा का एक अर्थ तो सीमा हुआ। तो सीमा तो 2 प्रकार का है, एक मर्यादा है, दूसरा अभिविधि है। व्याकरण जब आप पढ़ेंगे तो मर्यादा के सीमा 2 प्रकार का हो गया, एक मर्यादा, दूसरा अभिविधि। अभिविधि भी सीमा है, मर्यादा भी सीमा है। तो जैसे हमने कहा कि आ ऑस्टिन नगरात बृष्टो देवः, तो हमारा अभिप्राय क्या है। इसका 2 अर्थ हो सकता है। ऐसा अर्थ हो सकता है कि ऑस्टिन नगर से पहले पहले वर्षा हुई, वृष्टि देवता ने कृपा की, वृष्टि देवता ने। और दूसरा भी इसका अर्थ हो सकता है कि ऑस्टिन जो नगर है उसको लेकर के वर्षा हुई। अगर जहां पर आप रह रहे हैं, आ गुरुकुलात वृष्टिदेव विष्णुदेव, गुरुकुल से पहले पहले वर्षा हुई, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। गुरुकुल को लेकर के वर्षा हुई, ये भी अर्थ हो सकता है। किस रूप में कह रहे हैं, क्या स्थिति है, उस पर दोनों का प्रयोग ऐसे ही होगा, आ गुरुकुलात। तो यदि गुरुकुल को छोड़ करके, जिसका आपने निर्देश किया, उच्चारण किया, उसको छोड़ करके जब क्या कहते हैं कि वर्षा होती है, तो उसको कहते हैं मर्यादा। मर्यादा में छूटता है। मर्यादा में क्या होता है जी, छूटता है। और अभिविधि जो होता है, जिसका उच्चारण किया जाता है, जिसको बोला जाता है, उसको लेकर के होता है। तो मर्यादा में छूटता भी है, पकड़ा भी जाता है। और जैसे मैंने कहा
कि ऑस्टिन में आप रहती है ना, तो मैंने कहा कि ऑस्टिन से पहले पहले वर्षा हुई, तो ऑस्टिन इसमें छूट गया ना। उसको निकाल करके, हाँ, उसको निकाल करके तो छूटना हो गया ना उसको। मर्यादा में कुछ मर्यादा में त्याग भी है और ग्रहण भी है, और अभिविधि में केवल ग्रहण ही है, त्याग नहीं है। समझे? हाँ, तो एक तो मर्यादा का ये अर्थ हुआ कि त्याग पूर्वक ग्रहण। मर्यादा का क्या अर्थ हुआ जी? त्याग पूर्वक ग्रहण, वो भी ग्रहण जो सीमा में ही ग्रहण होगा, उसके अलावा नहीं। उसी जो सीमा है उस सीमा में ही कुछ को छोड़ा जाएगा और कुछ को ग्रहण किया जाएगा, वो मर्यादा हो गया। एक तो ये अर्थ हुआ। और दूसरा, मर्यादा का जब व्युत्पत्ति अर्थ करेंगे तो मर्यादा कीजिए, मर्य और अदा है ना जी, मर्य और अदा, अद ले लीजिए। तो इसमें मर्य उपपद रहते अद भक्षणे धातु है। क्या धातु है जी? अद भक्षणे धातु है। तो मर्य कहते हैं मनुष्य को, मरणशील जो धर्मा मनुष्य है। तो अर्थ हो कि मर्यान अदंती ये ते मर्यादा, बहुवचन में मर्यादा फिर अकारांत हो जाएगा, वो अकारांत, और अकारांत का है मर्यादा। तो मर्यान अदंती ये ते मर्यादा, मर्य मनुष्य को जो खा जाता है उसका नाम मर्यादा है। दूसरा अर्थ क्या हुआ जी मर्यादा का? मनुष्य को जो खा जाता है उसका नाम मर्यादा है। और तीसरा मर्यादा का अर्थ हो जाएगा, बोलते माने मर्यान ददाती, दा धातु से करेंगे तो मर्यान ददाती, मनुष्यों को जो देता है उसका नाम मर्यादा है। मनुष्यों को जो यश देता है, मनुष्यों को जो मोक्ष देता है, मनुष्यों को जो आगे बढ़ाता है, इत्यादि इत्यादि उत्तम गुण, वो मर्यादा कहलाएगा। तो इसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं, यदि मैं आपसे पूछूं कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, समझ गया जी? मर्यादा, राम को मर्यादा इसलिए का, हाँ जी, उससे यश आ गया। और तीसरा मर्यादा है ना, आपने बोला ना, वो भक्षण के बाद मर्यादा जो है वेद में आया है कि सप्त मर्यादा कवय ततक्षु तासाम एकाम इद अभ्यंग पुरोगात आयुर्ह स्कंभ उपमस्य नीडे पथाम विसर्गे धरुणे सुतस्थो। ये ऋग्वेद का मंत्र है, 10वां मंडल 5वां सूक्त और 6ठा मंत्र है। ये कहते हैं कि कवि लोग जो है 7 मर्यादा को कहते हैं कि इस मर्यादा 7 है। मर्यादा कितने हैं जी? 7 है। और उनमें से एक को भी व्यक्ति यदि कर लिया तो वह पापी हो गया, एक को भी यदि कर लिया तो वो पापी हो गया। तो 7 मर्यादाएं वेद में गिनाया है। राम को मर्यादा को, वैदिक पुरुष थे लोग जो है अलग अलग तरीके से मर्यादा ये करता है, परंतु एक्चुअल जो है वो आपको बता रहा हूं कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, कृष्ण को नहीं कहा गया, दूसरे को नहीं कहा गया। वो नहीं कहा गया है क्योंकि ये जो वेद की जो 7 मर्यादाएं थी, क्योंकि मनुष्य को खा लेता है, समाप्त कर देता है, बर्बाद कर देता है, वो मर्यादा है। और दूसरा है कि जो त्याग पूर्वक ग्रहण, तो वह उसको जब त्याग पूर्वक ग्रहण करता है तो मनुष्यों को जीवन देता है, लाइफ देता है, तो वो मर्यादा कहलाता है। तो यहाँ पर जो है 7 जो चीज है जिसको त्यागना होता है, उस 7 को त्याग करके जो और अन्य चीज को ग्रहण करता है तो वह मर्यादित पुरुष कहलाता है। तो वेद जो कहा है कि मर्यादा 7 मर्यादा है, उसमें जो है इसके लिए निरुक्तकार कहता है, निरुक्त में आप देखेंगे तो निरुक्त में कहते हैं 7 मर्यादा क्या क्या चीज है,
स्तेयम तल्पारोहणम ब्रह्म हत्याम भ्रूण हत्याम सुरापानम दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः पुनः सेवाम पातके अमृत्योद्यम। ये 7 मर्यादा दिया, निरुक्त में व्याख्या किया कि 7 मर्यादा क्या है। तो स्तेयम पहला है चोरी करना, दूसरा है तल्पारोहणम माने पर स्त्री गमन करना या पर पुरुष गमन करना, अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष गमन करना, अपने स्त्री को छोड़ करके माने पर स्त्री गमन करना। तीसरा है ब्रह्म हत्या, विद्वानों की जो हत्या करना, और भ्रूण हत्या, भ्रूण का जो है भ्रूण समझते ही गर्भपात करना, और सुरापानम शराब पीना, और दुष्कृत से कर्मणः पुनः पुनः सेवाम, और जो दुष्कृत कर्म है, खराब जो कर्म है उसको बार बार सेवन करना, और पात के अनृत्योद्यम, और यदि वह कोई पतित कार्य कर लिया और उसके बाद उसको छिपाने के लिए कि मैं ऐसा नहीं किया, इसके लिए झूठ बोलना। ये 7 है मर्यादा, महर्षि यास्क कहते हैं। तो ये 7, भगवान राम जो है चोर नहीं थे, भगवान राम जिंदगी भर एक पत्नी व्रत रहे, पर स्त्री को देखा भी नहीं, गलत भावना से ब्रह्म हत्या उन्होंने कभी नहीं किया। तब विद्वानों को, विद्वान जो होते हैं उनकी हत्या उन्होंने नहीं किया, दुष्टों की हत्या उन्होंने किया, और भ्रूण हत्या के वो समर्थक नहीं थे, भ्रूण हत्या कभी नहीं किए, सुरापान शराब कभी नहीं पिए, और दुष्कृत कर्म का उन्होंने नहीं सेवन किया, और कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला। इसलिए जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और इसी को जो है सायन जो है इसी को जो है अपनी भाषा में कहता, दूसरे शब्दों में कह रहा है। सायन जो वेद की व्याख्या करता है उसने कहा 7 मर्यादाएं गिनाया, पानम अक्षा स्त्रियो मृगया दंड पारुष्यम अन्य दूषणम इति 7 मर्यादा। ये सायनाचार्य कहते हैं ऋग्वेद की व्याख्या में। तो पानम माने शराब पीना, अक्षा माने जुआ खेलना, स्त्री माने पर स्त्री गमन करना, मृगया माने शिकार करना, दंड माने कठोर बिना कारण दंड देना, पारुष्यम बिना कारण कठोर वचन बोलना, अन्य दूषणम और दूसरे पर मिथ्या आरोप लगाना, मिथ्या दोषारोपण करना। ये 7 मर्यादाएं हैं। ये जो व्यक्ति करेगा, शराब जो पिएगा, जुआ जो व्यक्ति खेलेगा, पर स्त्री जो गमन करेगा, जो क्या बोलते हैं कि बिना कारण दंड देगा, बिना कारण कठोर वचन बोलेगा, दूसरे का मिथ्यारोप लगाएगा, कोई एक भी लगाए तो पापी हो गया। और जो इसको कहता तो मर्यान अदंती, ये मरियों को खा जाता है, मनुष्यों को ये दुर्गुण खा जाते हैं, इसलिए इसका नाम मर्यादा है। तो इनसे रहित थे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम थे। समझ गया जी? बहुत अच्छा है। हाँ, तो क्योंकि मर्यादा शब्द इसलिए मुझे याद आ गया कि बता दूं भाई इसको, क्योंकि ये दूसरा नहीं बताएगा आपको। तो ये तो ये चीज, इस वेद मंत्र को आप सुन करके, इसको पढ़ करके, इसको निरुक्त का मैंने वैसे ही नहीं बोल दिया, मैंने निरुक्त का प्रमाण दिया, मैंने सायनाचार्य भी एक कहा। और इन सब को देख करके देखो कि मर्यादा, यादव राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, और मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो जुआ नहीं खेलते थे, वो जो है मृगया नहीं करते थे, उनके ऊपर मृगया जो है, उनके ऊपर जो आरोप है उनके ऊपर जो है, क्योंकि जैसे कृष्ण को दूषित किया है पुराण वाले ने, ऐसे ही लोगों ने, जो दुष्ट व्यक्ति ने हमारे राम को भी दूषित कर दिया, और कर दिया कि शिकार खेलने के लिए शिकार किया करते थे वो। तो इस पर विचार करो, इस पर विचार करके फिर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे, और वाल्मीकि रामायण का ही पढ़ोगे तो उसमें जैसे कहते हैं कि जो है सीता जी को जो है उन्होंने वन में दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो सब जो है बहुत सारे दोष। एक पुस्तक को पढ़ना रामायण के ऊपर, जो है भ्रांति और समाधान, स्वामी विद्यानंद सरस्वती का लिखा हुआ है, और बहुत अच्छी पुस्तक है रामायण। पुस्तक का नाम रामायण भ्रांतियां और समाधान, ये करके है। ये दिल्ली में मिलता है, आर्य प्रकाशन मंडल है, सरस्वती भंडार, गांधीनगर दिल्ली का है।
वहां से आपको ये मिलेगा। और बहुत ही अच्छा है, इसमें कथा वस्तु जो है बताया कि वाल्मीकि रामायण के संबंध में थोड़ा सा जानकारी दिया, रामायण में क्या क्या प्रक्षेप है उसको दिया, उत्तराखंड के संबंध में बताया, सीता वनवास गई थी कि नहीं गई थी इस पर लव कुश के संबंध में है, शंभुक वध है, अहल्या का उद्धार हुआ था कि नहीं हुआ था, पत्थर इत्यादि का, शबरी का, सीता की उत्पत्ति के संबंध में, सीता का स्वयंवर है, इसके संबंध में जो जो भ्रांतियां हैं उस पर उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की है। विवाह के समय सीता की अवस्था कितनी वर्ष की थी, राम का वन में से प्रत्यागमन क्या हुआ, जटायु संपाति के समय हनुमान जी बंदर थे कि नहीं थे, इस पर विचार किया है। राम समय पर क्यों नहीं बोले, दशरथ के शासन में कौशल्या की स्थिति क्या थी, राम पिता की आज्ञा से वन नहीं गए थे, राम पिता की आज्ञा से वन नहीं गए थे, ये इस पर इन्होंने बहुत अच्छा चर्चा किया है। अंगद का पांव के संबंध में, हनुमान का पार उठान लाना ये कहाँ, मतलब ये सही है या गलत है, इसका मतलब ऐसे अनेक प्रकार की इन्होंने जो कुछ जो भ्रांतियां हैं लोगों में उस पर चर्चा इन्होंने किया है, आप पढ़ सकते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा जाता है, ये नहीं कि आप देख लेना, आप कहीं पर भी ये जो मैं बताया हूँ ये कहीं नहीं है, वो बोलेंगे कि वो भाई थे, पिता के आज्ञाकारी थे, ये थे वो थे इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ऐसा करके लोग जो है, क्योंकि वेद के विद्वान न होने के कारण जो मन में आता है, जैसे भी कोई अच्छी बात आती है बस उसको क्या कह देते हैं, वो तो कृष्ण भी थे और भी व्यक्ति होता है, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों नहीं कहते। तो ये इस तरीके से चलिए, और मैं साथ साथ इसका उपदेश भी दे दिया, क्योंकि मर्यादा शब्द आ गया इसलिए मुझे ध्यान में आ गया। कोई प्रश्न तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। इनका का नाम है स्वामी विद्यानंद सरस्वती। हाँ, स्वामी विद्यानंद सरस्वती है। और देखिए यदि वो मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो मंगवाइए और इसको पढ़िए, कमाल की पुस्तक है। तो मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।
दुधवा कहाँ से? बेटा स्थित रहा। तीन ग्राम आप 3 का सिद्ध